बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अबीरा फूड सीक्रेट में बहुत ही मेहनत वाली एक रेसिपी, बहुत ही मेहनत वाला काम कर रहे हैं। आज हम बना रहे हैं जी नशास्ता। ये गंदम से बनाया जाता है। ये बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद होता है। इसमें मेहनत थोड़ी लगती है लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। अगर घर में ही आप साफ़ सुथरा नशास्ता तैयार कर लें तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहले क्या करना है कि गंदम को आपने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करके और इसको 3-4 पानियों में धो के आपने इसको भिगो के रख देना है। ये कम से कम मेरे तकरीबन इसके ऊपर लगे हैं 9 दिन। 9 दिन में ये गंदम तैयार हुई है। जब इसका दाना मोटा मोटा हो जाए, फूल जाए और हाथ लगाने से फटना शुरू हो जाए तो समझ लें कि आपकी गंदम तैयार है। और इसको 9 दिन इसलिए लगे हैं कि ये सर्दी थी, सर्दी में ज़्यादा टाइम लगता है और गर्मियों में कम टाइम लगता है। सिर्फ़ आपने इसका पानी चेंज करने का मकसद ये होता है कि इसके अंदर खटास ना आ जाए। खट्टा थोड़ा सा हल्का सा खट्टा नशास्ता भी होता है लेकिन हम जो हैं वो इस तरीके से बनाते हैं कि हम रोज़ाना पानी इसका चेंज करते हैं। इसका पानी आपने चेंज करना है कि इसका दाना जो है वो मोटा हो जाए, फूल जाए। 9 दिन में ये नशास्ता बिल्कुल तैयार हो गया था और बहुत ही अच्छा इसका मतलब रिज़ल्ट आया था। निशास्ता जो होता है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जिन लोगों को सुस्ती कायली होती है उनके लिए बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद होता है। इसका हलवा खाया जाता है, पंजीरी बनाई जाती है। अब ये देखिए निशास्ते का जो दाना ये फूल के फटना शुरू हो गया है। अब मैंने क्या किया कि चादर छन्नी के अंदर बिछा के और इसको मैंने पानी इसका सारा नितार लिया है। पहले ज़माने में ये होता था कि लोग हाथों की मदद से इस तरीके से नशास्ता बनाया करते थे क्योंकि पहले मशीनें वगैरह इतनी नहीं होती थी। अब तो माशाल्लाह से मशीनें आ गई हैं। अब बंदा जूसर में बना लेता है, ब्लेंडर वगैरह में। लेकिन मैंने इसको कीमे वाली मशीन में बनाया और कीमे वाली मशीन भी कौन सी थी, हाथ की थी। इस पे बहुत मेहनत लगी है और बहुत ज़्यादा इस पे वक्त होता है, दरकार होता है और इसको ज़रा सा बर्दाश्त के साथ बनाना पड़ता है। फिर मैंने क्या किया है कि इसको बहुत सारे पानी में बाल्टी भर के इसको पानी में डाल के और इसका ये सफ़ेद जो कलर का ये पानी निकलता है ना, इसको आपने छान लेना है। अब ये छन्नी में डाल के आप छाने या आप किसी मलमल के कपड़े में डाल के छाने या हाथों की मदद से आपने इसको किसी तरीके से इसको छान लेना है। कम से कम आपने इसको 4 से 5 पानियों में छानना है और जो भी पानी साफ़ सुथरा निकलेगा उसको आपने साइड पे रखते जाना है जब तक कि ये जो इसके जो छिलका है, गंदम का छिलका है, ये बिल्कुल वाइट पानी, बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी इसमें से ना निकलना शुरू हो जाए। आपने तब तक इसको धोना है। हाथों की मदद से आपने इसमें से निकाल लेना है। एक बात ध्यान में रखनी है कि आपके हाथ साफ़ सुथरे होने चाहिए, नाखून आपके बड़े भी ना हो, क्योंकि अगर ज़रा सा भी इसमें कोई गंदगी या इस तरह की कोई चीज़ जाती है तो ये ख़राब भी हो सकता है। अब आपने क्या करना है कि इसको ये सारा आपने निचोड़ लेना है इस तरीके से हाथों की मदद से। मैंने कम से कम 4 से 5 पानियों में इसको निचोड़ लिया है और जब इसका पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा निकलना शुरू हुआ है तो फिर मैंने इनको छिलकों को मैंने फेंक दिया है। आप ये छिलके ज़ाया ना करें, किसी भैंस को, बकरी को डाल दें, ये ज़ाया मत करें। ये भैंसें वगैरह आराम से खा लेती हैं। इस छिलके को भी आपने ज़ाया नहीं करना, ये रिस्क होता है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है कि पतीले जो आप जिस बर्तन में आपने ये नशास्ता डाल के रखा है उसको आप ढक के रख दें और ये क्या होगा कि सुबह तक इसका जो सारा पानी ऊपर जो साफ़ सुथरा पानी होगा वो सारा साइड पे हो जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा और नशास्ता आपका नीचे की तरफ बैठ जाएगा। आपने वो पानी निकाल लेना है। फिर क्या करना है आपने कि जो राख होती है, मैंने चूल्हे की वो तंदूर की जो राख होती है वो ली है और यहाँ पे माज़रत के साथ कि बहुत कोशिश की है कि ये राख जो है वो कैमरे में ना आए, लेकिन फिर भी ये उड़ रही थी बहुत ज़्यादा तो ये कैमरे में आ गई है। अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर साफ़ सुथरी सी चादर बिछानी है। चादर नहीं होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। गंदी चादर, गंदा कपड़ा, गंदा बर्तन आपने बिल्कुल भी इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। अब आपने क्या करना है कि ऊपर जो नशास्ते के ऊपर जो पानी होता है हल्का हल्का सा, जो बिल्कुल लिक्विड सा होता है, थोड़ा सा मामूली सा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता ये आपने क्या करना है कि इस राख के ऊपर डाल देना है और जो बाकी जो नशास्ता होगा वो नीचे बैठ जाएगा, उसको आपने नहीं करना, छेड़ना। अब ये देखें इसने सारा जो इसका नमी थी ना वो अपने अंदर जज्ब कर ली है, जो राख थी उसने। मट्टी भी आप डाल सकते हैं
अब आपने क्या करना है कि इस सारे को उठा के किसी छुरी की मदद से या इसकी मदद से उठा के आपने एक चादर के ऊपर बिछा देना है। जब इसकी नमी बिल्कुल खुश्क हो जाए, 2 धूपें इसको लगेंगी, नमी इसकी खुश्क हो जाएगी, जो इस तरीके से बन जाएगा। अब आपने इसके हाथों की मदद से बिल्कुल इसको अलहदा-अलहदा करना है और इसको 8 से 10 धूप लगा लेनी है। ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैंने सर्दियों में बनाया है तो इसको 8 से 10 धूपें दरकार होंगी, और नहीं आप गर्मियों में बना रहे हैं तो फिर आपको ये 2 धूप भी आपके लिए काफ़ी होंगी। तो अब इस तरह आप अलहदा करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको छन्नी के साथ छान के और बहुत स्मूथ सा इसका पाउडर सा बना के वो मैंने डब्बों में पैक कर लिया है। अब ये निशास्ता खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसका आप हलवा बनाएं, पंजीरी बनाएं, इसको आप ऐसे ही खा लें दूध के साथ, किसी चीज़ के साथ। ये आपकी कमर दर्द के लिए बहुत मुफीद है, बहुत फ़ायदेमंद है, आप ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। जिन बच्चियों को लिकोरिया की शिकायत होती है उनके लिए भी ये बहुत मुफीद है। आप इसको क्या करें कि मक्खन में या बटर जो होता है उसमें आप मसल के इसकी छोटी छोटी सी गोलियां बना लें और रोज़ाना रात को दूध के साथ 1 गिलास दूध के साथ 2 से 3 गोलियां ये ले लें आप। तो इससे वो लिकोरिया की शिकायत जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, कमर दर्द इससे ख़त्म होता है, सुस्ती कायली जो हो जाती है ये ख़त्म हो जाती है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये रेसिपी निशास्ते की कैसी लगी है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल जाया करे। इसी निशास्ते से मैं आपको बहुत सी रेसिपीज़ बनाना बताऊँगी, तो हमें याद रखिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।